नमस्कार दोस्तों, महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील श्रोती आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव लेकर, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख सम्मान, प्रमुख अकादमी, प्रमुख समाचार पत्र। इन सारे डायमेंशन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि महावीर पब्लिकेशन द्वारा आपके लिए एक शानदार श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें एमपीजीके के सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाए जा रहे हैं। पर केवल ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की इस तरह की व्याख्या आ रही है कि ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा टॉपिक आपका तैयार किया जा रहा है। साथियों, विगत वर्षों के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन आपसे साझा किए जा रहे हैं, ताकि आपको हर एग्जाम का पैटर्न पता चले, आपके अप्रोच डेवलप हो कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अकेला थ्योरी पढ़ना सार्थक सिद्ध नहीं होता, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसी परेशानी, इसी समस्या का समाधान किया जा रहा है, और इसी समाधान के क्रम में आपसे एक निवेदन भी है कि अपना साथ, अपना सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियों से भरा क्यों ना हो, कितने ही एफर्ट्स क्यों ना ले रहा हो, वो कभी सार्थक सफल नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। तो कृपया सहयोग बनाए रखिए, हमारे इस अभियान को जारी रखने में हमारी मदद कीजिए। शुरुआत करेंगे आज का टॉपिक, जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश में साहित्य, पत्रिका, समाचार पत्र, पुरस्कार, अकादमी, इन सब की बात करेंगे। मतलब ओवरऑल मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य के बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, और व्याख्या का इसमें महत्व होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सम्मान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों देखिए, मैंने क्या बोला, चैप्टर का नाम है कला, संस्कृति और साहित्य। अब इसके अंतर्गत खूब सारे डायमेंशन हम कवर करेंगे। तो पहला डायमेंशन है सम्मान और पुरस्कार। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न, देखिएगा, पहला प्रश्न सम्मान और पुरस्कार से संबंधित, निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? यह प्रश्न जो है पुलिस आरक्षक 2012 में पूछा गया है। पुलिस आरक्षक 2012 में सीधे पूछा गया था कि कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता। मतलब आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या संगीत नाटक सम्मान। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है संगीत नाटक सम्मान। यह मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता, क्योंकि बाकी के पुरस्कार, बाकी के सम्मान मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। अब देखिए व्याख्या कितनी शानदार है। पब्लिकेशन ने आपको इस बॉक्स में यह बता दिया कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि कौन से नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से दिए जाते हैं। महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान की चर्चा हो रही है। महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है, तुलसी सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान। ये सारे सम्मान दिए जाते हैं। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो संगीत नाटक सम्मान शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ईश्वरी पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाता है। ईश्वरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्वेश्चन ट्रांसलेशन सहायक ग्रेड 3 प्रारंभिक परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, पहला गीत प्रबंध, दूसरा नाटक व एकांकी, तीसरा कविता और चौथा लोक भाषा कृति। तो साथियों, ईश्वरी सम्मान जो है वो लोक भाषा कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। लोक भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरी जो हैं वो लोक गायक हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख। पता है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 3। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है 5। कालिदास सम्मान
5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर कहते हैं उन्हें। कालिदास जो है उज्जैन से संबंधित है। कालिदास जो है 9 रत्नों में थे। किसके 9 रत्नों में थे? राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। कालिदास जिन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिन्होंने खंड काव्य के अंतर्गत ऋतुसंहार लिखा, मेघदूतम लिखा, जिन्होंने नाटक के अंतर्गत मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम लिखा, और कालिदास वही जिन्होंने महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंशम, कुमार संभवम, इस तरह के महाकाव्य लिखे। साथियों, उन्हीं कालिदास के नाम से एक सम्मान दिया जाता है जो कि 5 क्षेत्रों से संबंधित है, पर व्याख्या भी देखेंगे। कालिदास सम्मान 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, सुरूपंकर कला, और चौथा रंगकर्म, और 5वां और आखिरी संस्कृत साहित्य। दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, यह क्षेत्र के नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे वो क्षेत्र दे दे कि बताइए निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो पता होना चाहिए कालिदास सम्मान किस किस क्षेत्र से संबंधित है। ये वाली बात है। डायमेंशन सारे कवर हो रहे हैं, व्याख्या का महत्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार इस विधा के लिए दिया जाता है। महादेव बोल रहा हूं, महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? नाटक, कविता, उपन्यास या वीरता व साहस? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है उपन्यास। सी इज द करेक्ट आंसर। उपन्यास के क्षेत्र में यह वाला पुरस्कार दिया जाता है, महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 7.5 लाख रुपए, और ऑप्शन डी 3 लाख रुपए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 10 लाख रुपए। महात्मा गांधी सम्मान जो कि मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, उसी महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये तो हमारे क्वेश्चन थे सम्मान और पुरस्कार से संबंधित। अब हम जो डायमेंशन देखने वाले हैं वो है समारोह और पर्व से संबंधित। बट पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो डायमेंशन, जो सेक्शन हमारा कवर हुआ, उसके बाद मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप डायमेंशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने कितने पहलुओं को कवर किया। पहला पहलू हमने देखा कि किस पुरस्कार में कौन सी राशि दी जाती है। दूसरा डायमेंशन हमने कवर किया कि कोई सा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है या कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तीसरा डायमेंशन हमने कवर किया कि कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन से नहीं दिए जाते हैं। ये सारे डायमेंशन हमने देखे। 1-2 डायमेंशन है जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, और आपको वो अतिरिक्त डायमेंशन भी महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक में मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय है आपके सामने वीडियो के माध्यम से चीजों को लाने का, तो हम सारी चीजें नहीं ला सकते दोस्तों। तो वो जो 2 डायमेंशन हैं जो आपको खुद से तैयार करने हैं वो कौन से? एक डायमेंशन जरूर देखिएगा कि कोई भी पुरस्कार जो है वो उसे प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जैसे कालिदास पुरस्कार तो सबसे पहले किसको मिला था, तानसेन पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, एक ये देखिएगा। दूसरा ये देखिएगा कि जो पुरस्कार है वो वर्तमान में, मतलब लेटेस्ट या रिसेंटली किसे मिला। जैसे कालिदास पुरस्कार रिसेंटली किसे मिला, अभी हाल ही में किसे मिला। तानसेन पुरस्कार हाल ही में किसे मिला। ये करंट से संबद्ध हो जाता है, पर पुरस्कार से भी जुड़ा हुआ है तो पूछा जाएगा। 2 बातें हो गई, ठीक। और साथ में एक चीज और देख लीजिएगा कि कोई भी पुरस्कार जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में दिया जाना, ये भी देख लीजिएगा। तो ये 2-3 बिंदु आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रखें, तो फिर कोई भी डायमेंशन नहीं बचेगा दोस्तों जो छूट जाए, और आपसे सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात जो मुझे करनी थी वो मैंने आपसे की। दूसरा एक सजेशन मुझे आपको देना है कि चाहे आप हमारा वीडियो देखें या आप किसी भी
और का वीडियो देखें। एक चीज का याद रखिएगा, जो पुरस्कार होते हैं, जो सम्मान होते हैं, वो जब आप देखें तो उनकी जो राशि है या हाल ही में किसे मिला, ये वाला जो फैक्ट है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। भाई अब हमारा ये वीडियो कब रिकॉर्ड हो रहा है, आप तक कब पहुंचेगा और आप कब देखेंगे, हो सकता है जब आप देखें तब तक वो राशि चेंज हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई महात्मा गांधी पुरस्कार के लिए 10 लाख की राशि दी जाती है, पर हो सकता है तब तक चेंज हो जाए, आपको गलत आंकड़ा पता चल जाए, आप गलत आंकड़ा याद कर लो। ठीक है, पता ना होने से ज्यादा बुरा है गलत पता होना। ठीक है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आप कृपया इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें चेंज हो सकती है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, आप चाहे किसी का भी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये दो बातें मुझे आपसे करनी थी, वो मैंने कर ली। अगला चैप्टर, अगला डायमेंशन जो है वो है समारोह, पर्व या उत्सव से संबंधित। अब हम वो वाला सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे सेक्शन देखेंगे हम कला, साहित्य, संस्कृति के अंतर्गत। चलिए, समारोह और पर्व से संबंधित डायमेंशन में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुलसी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तुलसी महोत्सव कहां मनाया जाता है? ए भोपाल, बी चित्रकूट, सी सागर और डी देवास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी चित्रकूट। यह क्वेश्चन जो है डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर है बी चित्रकूट। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तुलसी महोत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है, यह तुलसीदास की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर ब्रैकेट में चित्रकूट ही है। तीन बातें पता चल गई। पहला तो क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चल गई कि तुलसी महोत्सव चित्रकूट, ये पता चल गया। दूसरा, तुलसीदास की जन्मस्थली भी कहां है? राजापुर चित्रकूट। और तीसरा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, कि कब मनाया जाता है? तो तुलसीदास की जयंती पर मनाया जाता है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला, आमिर खान समारोह कहां मनाया जाता है? आमिर खान, उस्ताद आमिर खान के बारे में बात की थी हमने एक लेक्चर में हमारे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के रंगकर्म, संगीतकार, साहित्यकार ये सब देख रहे थे, उसमें चर्चा की थी। आमिर खान वही आमिर खान जो इंदौर राजघराने से संबंधित है। आमिर खान वही आमिर खान जो ख्याल गायन से संबंधित है। उन्हीं आमिर खान की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी धार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। मतलब ये इंदौर क्षेत्र से ही संबंधित है, इंदौर राजघराने से ही संबंधित है। यही कारण है कि इनका समारोह जो है वो इंदौर में मनाया जाता है। बाकी भोपाल, ग्वालियर, धार में अलग लोगों के समारोह मनाए जाते हैं। भाई ग्वालियर में जो है वो तानसेन समारोह मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा उज्जैन जो है वहां पर, मतलब इंदौर से लगे हुए उज्जैन में ही कालिदास समारोह मनाया जाता है। तो सारे समारोह दो तीन और हमने अतिरिक्त आपको यहां बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? लो, ऊपर वाले की व्याख्या नीचे वाले का उत्तर बन गई। ये मैं बार बार बोलता हूं, हमारी इस किताब का यही फायदा है, व्याख्या इस तरह से दी हुई है कि ये अगले प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रेषित कर दे रही है, और व्याख्या इस तरह की है कि बिल्कुल सटीक है, अनावश्यक थ्योरी नहीं है इसमें। एएनएम 2018-16, पुलिस आरक्षक 2017, जेल प्रहरी 2017, कौशल विकास 2016 और डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016, एमपीपीएससी 2009, सब में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मैहर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी ग्वालियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्वालियर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, मैहर की बात निकली है, तो मैहर जो है, मैहर वहां किसका समारोह होता है? तो दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का समारोह होता है मैहर में। वही उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये शिवपुर ग्राम से हैं। शिवपुर ग्राम जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, उन्हीं अलाउद्दीन खां का समारोह होता है मैहर में। मैहर जो घराना है, संगीत घराना, उससे संबंधित ये माने जाते हैं। ठीक है, अगला, और इनके शिष्यों के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं वो वाला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको, कि इनके शिष्यों में पन्नालाल घोष,
पंडित रविशंकर, है ना, अली अहमद, अली अकबर, ये सब शामिल है। अली अकबर इनके पुत्र थे और इन्होंने अपनी बेटी रोशन आरा का विवाह जो है अपने ही शिष्य पंडित रविशंकर से किया था। इसके बाद रोशन आरा का नाम बदल के हो गया था अन्नपूर्णा, ठीक। और पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार से संबंधित थे, पन्नालाल जो हैं वो शहनाई से संबंधित थे, इन्हीं के शिष्य, ठीक। ये सब हमने चर्चा की थी। और ये मतलब कौन, अलाउद्दीन खां और इनके पुत्र अली अकबर, वो जो हैं ये सरोद वादन से संबंधित है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। उन्हीं अलाउद्दीन खां का समारोह कहां हो रहा है, मेहर में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, चक्रधर स्मृति समारोह कहां मनाया जाता है, मेहर, भोपाल, रायगढ़ या रायसेन। साथियों करेक्ट आंसर है रायगढ़। रायगढ़ कहां है, तो दोस्तों देखिए व्याख्या, चक्रधर स्मृति समारोह रायगढ़ में मनाया जाता है जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। और ये जो चक्रधर साहब हैं ये रायगढ़ रियासत के राजा माने जाते हैं और ये कथक विधा में विशेषता रखते थे, ठीक। तो कथक से संबंधित थे, ये भी आपको पता होने चाहिए, राजा चक्रधर, ठीक। डेयरी उत्पादकता परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखें तो देखिए व्याख्या जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चक्रधर से संबंधित आपको ये भी पता चल गया कि किस विधा से संबंधित है, तो कथक से थे, ठीक। कहां से है, रायगढ़ आपको पता चल गया। अभी रायगढ़ कहां है, तो छत्तीसगढ़ में, ये पता चल गया। अगला देखें, मध्य प्रदेश समारोह कहां आयोजित किया जाता है, ए भोपाल, बी मांडू, डी दिल्ली या सी दिल्ली और डी ग्वालियर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, मतलब सा दिल्ली। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मध्य प्रदेश समारोह है तो हो सकता है राजधानी मतलब भोपाल करेक्ट आंसर हो, बट नहीं, भोपाल नहीं अपितु दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है डेयरी उत्पादकता परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होगा, दिमाग में बिठा लो इसको, ठीक। और मांडू में जो है वो मांडू उत्सव होता है। चलिए आगे बढ़े। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है, रामलीला मेला। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी शिवपुरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सिक्स्थ का ए भोपाल। भोपाल में रामलीला मेला का आयोजन होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कूट से संबंधित है। और साथियों एक बात और जान लीजिए कि कूट से संबंधित प्रश्न जो है वो अलग अलग एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एमपीपीएससी का एग्जाम उठा के देखें, चाहे आप पीईवी का कोई भी एग्जाम उठा के देखें, कूट से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। यहां इसी बात का ध्यान रखा गया है। कूट में एक तरफ है समारोह और एक तरफ है आयोजन स्थली। एक तरफ है माखनलाल चतुर्वेदी पद्माकर स्मृति समारोह, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, और दूसरे तरफ है स्थल। तो दोस्तों किसका स्थल कौन सा होगा, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी समारोह आपको खंडवा में दिखेगा, तो ए का आंसर है 1। इसके अलावा पद्माकर स्मृति समारोह आपको सागर में मिलेगा, तो बी का आंसर है 2। इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन का समारोह आपको साजापुर में मिलेगा, ऑप्शन सी का आंसर है 3। और सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह आपको जबलपुर में मिलेगा, तो डी का आंसर है 4, मतलब 1 2 3 4, ए इज द करेक्ट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो थोड़ा सा इन साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों मैंने साहित्यकार वाले लेक्चर में आपको स्पष्ट किया था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी वे ही हैं जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई में हुआ था, ठीक। इसीलिए बाबई को माखनलाल नगर भी कहते हैं। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कई प्रसिद्ध रचनाएं रची, जिसके अंतर्गत हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, छिजुरी काजल आज रही, धूम्रवलय, ये सारी रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा के लिए तो कहा जाता है कि इन्होंने बिलासपुर जेल में बैठ के लिखी थी। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं मैंने आपसे शेयर की थी, आप वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। पद्माकर स्मृति समारोह, पद्माकर जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सागर क्षेत्र से संबंधित है और इनकी भी कई रचनाएं बताई थी मैंने आपको, कई रचनाएं, ठीक। इसके अलावा
सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में मैंने बताया था कि भाई संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। इसके अलावा जो राजभाषा आयोग है उसमें शामिल थे। इसके अलावा इनकी भी कई रचनाएं बताई थी मैंने, भाई उर्मिला, प्राणार्पण, विनोबा स्तवन, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक, ये सारी बातें बताई थी। रश्मि रेखा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में बताया था कि भाई इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी, इनमें थी उन्मादिनी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, वह छोटी सी कुटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी, ये सारी रचनाएं थी इनकी। और सुभद्रा कुमारी चौहान पहली ऐसी महिला हैं जो साहित्यकार होने के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भी सहभागी बनी और जेल गई थी मध्य प्रदेश से, चाहे वो झंडा सत्याग्रह हो या कोई और सत्याग्रह हो, ये सारी बातें करी थी मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी से संबंधित। तो ये सारे लेखक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित समारोह कहाँ आयोजित होता है ये तो देखना ही है, इसके अलावा इनकी रचनाएं देखनी है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये देखना है, इन्हें कौन से अवार्ड मिले ये देखना है, इन्होंने कहां कहां भागीदारी दी ये देखना है। प्रश्न बनेंगे साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारे साहित्यकार। अगला देखें, अगला कूट, तानसेन संगीत समारोह, कालिदास समारोह, खजुराहो नृत्य समारोह और अमीर खां समारोह, कौन सा समारोह कहां आयोजित होता है? तो देखिए नीचे पूरी लिस्ट दी हुई है। तानसेन समारोह जो है वो ग्वालियर, कालिदास समारोह उज्जैन, जैसा मैंने अभी बताया था महाकवि कालिदास उज्जैन के ही राजा के दरबार में थे। इसके अलावा खजुराहो समारोह छतरपुर और अमीर खां समारोह इंदौर, क्योंकि अमीर खां के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अमीर खां जो हैं वो ख्याल गायन से संबंधित थे, इंदौर संगीत घराने से संबंधित हैं। अगला हम देखने वाले हैं अकादमी और संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दो डायमेंशन हम देख चुके हैं अभी तक। पहला हमने आपको बताया पुरस्कार से संबंधित, दूसरा हमने आपको बताया साहित्यकार, लेखक, इनसे संबंधित समारोह, तीसरा हम देख रहे हैं अकादमी, संस्थान और पीठ। तीसरा डायमेंशन देख रहे हैं इस एक चैप्टर के अंतर्गत। पहला, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया? 1976, 1977, 1986 और 1987। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1976। 1976 में उर्दू अकादमी का गठन हुआ और यह प्रश्न जो है वो डेयरी उत्पादकता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक, तो सीधे आपको ये याद कर लेना है कि कौन सी अकादमी कब गठित हुई। और क्या अकेला वर्ड्स करके हो जाएगा? नहीं, आपको उसका मुख्यालय भी देखना पड़ेगा जो हमारी व्याख्या में दिया हुआ है। मुख्यालय है भोपाल। साथियों, उर्दू अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है। स्थापना हुई 1976 में और ऐसा कहा जाता है कि उर्दू अकादमी का नाम मुल्ला रामू जी के नाम पर पड़ा। मुल्ला रामू जी वही जो गुलाबी उर्दू के जनक या प्रणेता माने जाते हैं, मैंने साहित्यकार वाले चैप्टर में बताया था मुल्ला रामू जी, और उनकी मैंने रचनाएं भी आपको बताई थी। ठीक, लाठी और भैंस और अज्जात, ठीक, ये सारी चीजें बताई थी। आप उस चैप्टर को, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहां स्थित है? कालिदास समारोह कहां देखा? उज्जैन में। अब कालिदास अकादमी देखिए, पुलिस आरक्षक 2016, कराधान सहायक 2012, परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012, इस सब में पूछा गया। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी जबलपुर। करेक्ट आंसर इज ए उज्जैन। साथियों, कालिदास समारोह भी उज्जैन में हो रहा है और कालिदास अकादमी भी उज्जैन में है और कालिदास भी उज्जैन से ही संबंधित थे। उज्जैन के ही राजा के दरबार में 9 रत्न थे। कब स्थापित हुई? 1978 में स्थापित हुई। यह भी आपको हमने बता दिया, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अकादमी कहां है प्लस किस वर्ष स्थापित हुई, ये दोनों आप देख लेना, दोनों देख लेना, लिस्ट बना लेना। आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य पीठ की स्थापना कहां पर की जा रही है? बाल साहित्य पीठ की स्थापना कहां की जा रही है? ए जबलपुर, बी सागर, सी भोपाल और डी इंदौर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाल साहित्य रचनाओं के सृजन से संबंधित अकादमी भोपाल में स्थापित की जा रही है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इधर डिटेल में हमने बताया था।
जब कालिदास अकादमी कहां है वाला प्रश्न देख रहे थे, वहीं ये बताया था कि भोपाल में कब स्थापित हुई, तो 1978। तो इधर देखिए ऑप्शन 52, 1981, 1978, 1954। करेक्ट आंसर इज 1978। राज्य वन परीक्षा 2010 में आया हुआ। अब देखिए, एक प्रश्न की व्याख्या दूसरे प्रश्न का उत्तर बन गई। ठीक, और छोटा मोटा प्रश्न नहीं, राज्य वन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? एक तरफ नाम, एक तरफ स्थापना वर्ष। आगे ही स्थापना वर्ष, आगे कौन सा अकादमी कब स्थापित हुई? ए कला परिषद, बी साहित्य परिषद, सी हिंदी ग्रंथ अकादमी और डी उर्दू अकादमी। ईयर सबके क्लियर होने चाहिए, और इसमें वो पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो दोस्तों असत्य है हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला, ये वाला, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक, तो देखिए थ्योरी में वही लिखा है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हिंदी में विश्वविद्यालयीन पाठ्य सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इस संदर्भ में इस अकादमी की स्थापना 69 में हुई थी। बाकी सारी अकादमी के वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप बिल्कुल सूची बना लीजिए, कौन सी अकादमी कहां है, नंबर 1, कौन सी अकादमी कब स्थापित हुई, नंबर 2, किस व्यक्ति का, किस महापुरुष का, किस लेखक का समारोह कहां आयोजित होता है, नंबर 3। ये 3 बातें तो आप देख लीजिए, एग्जाम में सीधे आएंगी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी सागर। तो करेक्ट आंसर इज भोपाल। और दोस्तों अभी हमने सारी परिषदों के वर्ष देखे, तो वर्ष है इसका 1954, जो कि व्याख्या में हमने आपको बता दिया। तो साहित्य परिषद कहां है? भोपाल में है। कब स्थापित हुई? 1954 में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? क्वेश्चन देखिए, ग्रुप 5 फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती, स्टेट इंजीनियरिंग, ये सारे एग्जाम में पूछा गया। ठीक, 69, 56, 59 और 61। तो देखिए इधर 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 पूरी सूची बताई थी। कौन सी परिषद? कौन सी परिषद? क्वेश्चन है हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो ये देखिए, ये याद कीजिए, अभी बताया था हिंदी ग्रंथ अकादमी। 1970 गलत था, 1969 इज द करेक्ट आंसर बताया था। तो बस वही इसका भी आंसर है, 1969 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहां है? यह भी हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहां है, इंदौर, भोपाल, रीवा या सागर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है भोपाल। डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में 1981 में ध्रुपद केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो एक फैक्ट तो यहीं तैयार हो गया क्वेश्चन में ही कि कब स्थापित हुआ। 1981 में स्थापित हुआ ध्रुपद केंद्र, पर कहां स्थापित हुआ? साथियों में प्रश्न कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। उज्जैन, इंदौर, कटनी या भोपाल? तो करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का ध्रुपद केंद्र स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, भोपाल में कला परिषद किस वर्ष स्थापित हुई? यह क्वेश्चन कनिष्क आपूर्ति ऑफिसर पेपर 27 मार्च 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन ए 1952, 1950, 1953 या 1951। तो करेक्ट आंसर है 1952। ठीक, मध्य प्रदेश में कला परिषद स्थापित हुई दोस्तों 1952 में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी किस जिले में स्थित है? ए ग्वालियर, बी सतना, सी भोपाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी भोपाल। भोपाल में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी विद्यमान है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। बट इनसे संबंधित बैंड या इनसे संबंधित स्थली कौन सी है? मेहर है। कंफ्यूज नहीं होना, अकादमी कहां है? भोपाल में है। चलिए ये क्वेश्चन जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स
2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? स्टेट इंजीनियरिंग के प्रीलिम्स में 2016 में प्रश्न आया। देखिए आप, हर एग्जाम, अलग अलग लेवल के एग्जाम, सबके प्रश्न लाए हैं ताकि नंबर ऑफ वेराइटीज आप देख पाएं, आप देख पाएं कि किस वेराइटी के प्रश्न बनते हैं। ठीक, देखें 1985, 1995, 1988 या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर इज 1985। 1985 में संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई साथियों। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 76, 77, 79 और 82, तो करेक्ट आंसर है 1976। 1976 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई और यह प्रश्न जो है वो राज्य इंजीनियरिंग 2016, डेयरी 2016 में आया हुआ। और उर्दू अकादमी के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यह अकादमी भोपाल में है। इसका नाम मुल्ला रामू जी के नाम पर पड़ा, वही मुल्ला रामू जी जिन्होंने गुलाबी उर्दू की रचना या आविष्कार किया। अगला सेक्शन देखेंगे, आखिरी स्लाइड इस पूरे चैप्टर की, जिसके अंतर्गत हम अगला डायमेंशन कवर कर रहे हैं, पत्र और पत्रिका। पूरे चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश कला संस्कृति और इसके अंतर्गत हम कितने डायमेंशन देख चुके हैं? 3 डायमेंशन देख चुके हैं। पहले डायमेंशन में हमने आपको पुरस्कार और सम्मान बताए थे, दूसरे डायमेंशन में हमने आपको समारोह के बारे में बताया था, तीसरे डायमेंशन में हमने आपको अकादमी और संस्थान के बारे में बताया, और साथ ही चौथा और आखिरी डायमेंशन जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की बात आपसे करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, मध्य प्रदेश में हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा शुरू हुआ? पहला ग्वालियर अखबार, बी मालवा अखबार, सी दिल्ली अखबार और डी मध्य प्रांत अखबार। तो करेक्ट आंसर है ए मालवा अखबार। मालवा अखबार दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला हिंदी उर्दू का साप्ताहिक था। हिंदी उर्दू का पहला साप्ताहिक मालवा अखबार। अब थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं ताकि आपको 2 से 3 अतिरिक्त तथ्य पता चल जाए। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर था, 1840 में आया। यदि पहला समाचार पत्र पूछें तो अखबार ग्वालियर कब आया? 1840 में। और ये वाला जो है मतलब मालवा अखबार यह 1844 में, जो कि हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक था, बट हिंदी और उर्दू दोनों का था। यदि मैं बात करूं विशुद्ध उर्दू की, तो विशुद्ध उर्दू भाषा का पहला अखबार था दिल्ली अखबार। दैट्स इट, 3 बातें पता चल गई। शुरुआत 1840, अखबार ग्वालियर। हिंदी उर्दू का पहला साप्ताहिक मालवा, और विशुद्ध उर्दू का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिल्ली अखबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका कौन सी है? यह क्वेश्चन पुलिस उपनिरीक्षक 2016 में पूछा गया। खेल हलचल, खेल खिलाड़ी, खेल कूद, आओ खेलो, आओ खेले खेल। करेक्ट आंसर इज खेल हलचल। दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से प्रसिद्ध है, जो इंदौर से प्रकाशित होती है। यह भी जान लीजिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, तो इंदौर से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्र कौन सा है? देखो दोस्तों, एक एक शब्द है जो पूरे उत्तर को बदल दे रहे हैं। यदि पूछा जाए हिंदी उर्दू का पहला साप्ताहिक तो मालवा अखबार लगाना, यदि पूछे मध्य प्रदेश में अखबार पहला कौन सा आया तो अखबार ग्वालियर लगाना। अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न है प्रथम हिंदी मासिक, हिंदी का मासिक पत्रिका। ए मध्य प्रदेश संदेश, जयाजी प्रताप, नवजीवन या नई दुनिया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है नवजीवन। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन था। यह वर्ष 1915 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। 3 बातें फिर पता चल गई आपको, कौन सा है, कहां से शुरू हुआ और कब से हुआ। तो 1915 से हुआ, इंदौर से हुआ और नाम है नवजीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश में रेलवे समाचार पूर्ण चंद्रोदय और सत्यबोधिनी कहां से प्रकाशित होते थे? तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि पूर्ण चंद्रोदय और सत्यबोधिनी क्या हैं या कौन से समाचार पत्र हैं। तो रेलवे समाचार पत्र। ठीक, ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों
पूर्ण चंद्रोदय जो है वो इंदौर से प्रकाशित होता था। देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के इंदौर से पूर्ण चंद्रोदय 1860 और सत्यबोधिनी 1885 में प्रकाशित हुए, तो वर्ष भी यहां मेंशन है। साथ ही रेलवे समाचार जो है 1882 और मालवा अखबार 1892 से प्रकाशित हुए। ठीक, तो ये दोनों का आंसर है दोस्तों इंदौर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए भारत भ्राता, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी जीवाजी प्रताप या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश भ्रमण। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जीवाजी प्रताप। जीवाजी प्रताप के नाम से यह प्रकाशित होता था। वर्तमान में नाम क्या है? मध्य प्रदेश संदेश। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश संदेश जो है इसका पुराना नाम तो जीवाजी प्रताप, एक तो ये बन गया। एक ये बन जाएगा कि जीवाजी प्रताप नाम का जो अखबार था वो वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? तो मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जाना जा रहा है। और दोस्तों इसका सर्वाधिक या सर्वप्रथम प्रकाशन जो है 1905 में हुआ और ग्वालियर से हुआ। तो ये दो बातें और आपको पता होनी चाहिए, कहां से हुआ और किस वर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? सिंधी समाचार पत्र लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में आया हुआ, कंबाइंड असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में आया हुआ, ऑप्शन ए फर्ज, ऑप्शन बी अकबर टाइम, ऑप्शन सी हल ओ इंसाफ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है फर्ज, जो कि भोपाल से संपादित होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो फर्ज जो है वो पहला सिंधी अखबार है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में से कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता? या निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अखबार मध्य प्रदेश से नहीं छपता? पर्यटन विभाग 2013 में यह प्रश्न आया हुआ। दोस्तों दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू या नव भारत? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि द हिंदू नाम का जो अखबार है वो मध्य प्रदेश से नहीं छपता, बाकी लगभग सब छपते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? ओके, मतलब सबसे ज्यादा प्रसारित जो है, ऑप्शन ए नई दुनिया, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर या ऑप्शन डी नव भारत? दोस्तों करेक्ट आंसर है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र है, परंतु प्रदेश में सर्वाधिक बिकने वाला समाचार पत्र नई दुनिया है, जो कि इंदौर से छपता है। तो दोस्तों यदि प्रसार संख्या पूछे, प्रसार संख्या मतलब कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, उस मामले में तो दैनिक भास्कर है। पर यदि पूछा जाए सर्वाधिक बिक कौन रहा है, भले कम एरिया पे बिक रहा है पर सर्वाधिक बिक रहा है, कौन सा? तो ऑप्शन है नई दुनिया, मतलब ऑप्शन ए। ठीक, ये साथ साथ करते चलना है। ये क्वेश्चन जो है पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती 2016 सब में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? यह क्वेश्चन स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। ए जबलपुर, बी भोपाल, सी सागर या डी रीवा? तो करेक्ट आंसर है भोपाल। नदीम जो है वो उर्दू का समाचार पत्र है जो भोपाल से प्रकाशित होता है और उर्दू का सबसे पुराना है, उर्दू का सबसे पहला है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली अखबार का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कब किया गया या कहां से किया गया? यह भी आ सकता है। कब किया गया? 1852, 1849, 1835 या 1855? तो करेक्ट आंसर है 1852। आखिरी क्वेश्चन इस सेक्शन का कि मुंशी लक्ष्मण दास ने किस अखबार का संपादन किया था? ओके, अखबार ग्वालियर, मालवा अखबार, ग्वालियर गजट या दैनिक भास्कर? तो साथियों मुंशी, देखिए व्याख्या देखिए, ग्वालियर गजट का संपादन 1853 से मुंशी लक्ष्मण दास ने किया था। यह एक साप्ताहिक अखबार था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ग्वालियर अखबार या अखबार ग्वालियर। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था, यह भी हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। ठीक, और पहला साप्ताहिक कौन सा था? मालवा अखबार, यह भी चर्चा हुई थी हमारी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन
हमारे कवर हुए किससे रिलेटेड भैया? हमारे क्वेश्चन कवर हुए पत्र पत्रिका से रिलेटेड। इस प्रकार आज के इस चैप्टर मतलब मध्य प्रदेश की कला संस्कृति साहित्य वाले चैप्टर में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह देखे, हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की अकादमी देखी, विद्वानों की अकादमी देखी, फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार 3 से 4 डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया। साथ में व्याख्या वाली चीजें हमने डिस्कस की ताकि किसी प्रश्न से संबंधित ऑब्जेक्टिव यदि कोई आता है तो आपसे बनना चाहिए। पूरा टॉपिक हमने वहां कवर किया साथियों। आपसे उम्मीद है कि आप सक्रिय होकर बैठे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, जितने डायमेंशन कवर कराने का हम प्रयास कर रहे थे सब आपने कवर किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।